ईयर 2023 में क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल एट कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन्स एन एवरेज वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट। पहले पार्ट में हमें उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को निकालना है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी जा रही है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम उसे क्या देते हैं, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं उस कंडक्टर को। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोवाइड करी जा सकती है, उस कंडक्टर को वोल्टेज से कनेक्ट करके। अगर हम कंडक्टर को वोल्टेज से या बैटरी से कनेक्ट कर दें तो कंडक्टर के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लगेंगे। आइए इस डेरिवेशन को करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली अगर हम एक कंडक्टर ले लें, सपोज दैट दिस इज आवर कंडक्टर। अगर हम एक कंडक्टर ले लें और इस कंडक्टर को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करा दें, मान लेते हैं हमने एक एल लेंथ के कंडक्टर को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कराया, तो इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। क्यों होगी ऐसे? ये पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर के एंड को पॉजिटिव कर देगा और निगेटिव टर्मिनल यहां को इसको निगेटिवली चार्ज कर देगा एक तरीके से। ठीक है, जिस वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनसाइड द कंडक्टर, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करनी है। अच्छा, यहां थोड़ी आपको थ्योरी वगैरह लिखना पड़ेगा इस पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में है एक्सप्लेन हाउ, तो आपको इसको थ्योरी लिख करके एक्सप्लेन करना है। आप क्या लिखोगे थ्योरी में? आप ये बताओगे कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वहां कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जिस वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बैटरी की पॉजिटिव की तरफ उन पर एक फोर्स लगता है और उधर खींचे चले जाते। ठीक है, जिस वजह से उन इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद उनके पास एक वेलोसिटी आ जाती है और उसी वेलोसिटी से क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे? तो यहां पर हमें, आपको पता है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही उन पे हम V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं ये मोशन में आ जाते हैं, इन पे एक फोर्स लगने लगता है। लेकिन मान लीजिए अगर यहां पर ये बैटरी ना लगी होती, सबसे पहली बात करते हैं, अगर ये बैटरी ना लगी होती तब इलेक्ट्रॉन्स कैसा बिहेव करते। तो अगर हम सिर्फ एक नॉर्मल कंडक्टर की बात करते हैं जो बस ऐसे रखा हुआ है, आइसोलेटेड रखा हुआ है, तो क्या इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते? होते, इनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इनके पास भी होते हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक रैंडम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव नहीं करते, वो करंट कॉज नहीं करते, तो यहां पर जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है या मोशन है ये करंट कॉज नहीं करता और ये सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं। और अगर हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी की बात करें, मान लेते हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी अलग है, किसी की U1 है, किसी की U2 है, किसी की U3, सबकी वेलोसिटीज अलग अलग है। तो अगर हम इन सभी वेलोसिटीज की एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं, हम एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं होते, तो ये एवरेज वेलोसिटी आपको कितनी मिलती है? आपको ये 0 के बराबर मिलती है। ये जो एवरेज वेलोसिटी है आपको कितनी मिलती है? 0 के बराबर मिलती है। क्यों 0 मिलती है? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा है तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो इधर मोशन करेगा, तो वेलोसिटीज की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई, तो नेट वेलोसिटी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की 0 हो जाएंगी। वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जिसकी वेलोसिटी उसके जस्ट अपोजिट होगी और ओवरऑल वेलोसिटी जो निकल के आएगी एवरेज, वो क्या आएगी? 0। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, जब तक हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया, वो कितनी निकल के आ गई? वो 0 निकल के आ गई। लेकिन जैसे ही हम इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी वो एक्वायर करते हैं उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं।
तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हम, जैसे ही कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स काम करने लगता है जो उन्हें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रैग करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स काम कर रहा है, अगर हम उसको जनरल फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो फोर्स आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन पर कितना एक्सेलरेशन काम करा फोर्स लगाने की वजह से और उनका मास क्या है। या फिर आप ये फोर्स ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक वोल्टेज कनेक्ट करते ही कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, आप उसको ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इनको लिखूं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इनको लिखूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा यहां पर? क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में काम कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर जब दोनों ही फोर्स हैं, दोनों से ही फोर्स आएगा तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, वो इसके बराबर काम कर रहा है, ठीक है। इस फैक्टर को याद रखिएगा। ये पहला इक्वेशन मान लीजिए, ये दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए यहां पर हमें एक फॉर्मूला पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अभी हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी रही होगी बैटरी को कनेक्ट करने से पहले, लेकिन जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट करा तो वेलोसिटी चेंज हो गई फोर्स लगने की वजह से। मान लेते हैं हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग हो गई, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी v1 हो गई, u1 से v1 हो गई t1 टाइम के अंदर। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई u2 से t2 टाइम में। ऐसे ही करके जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी वेलोसिटी बदल गई और हमें क्या मिला, ठीक है, हमें अलग अलग वेलोसिटीज मिली। तो देखो हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटी आएगी, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है क्या वो एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब कि ओवरऑल जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके पास जो वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए इन सभी वेलोसिटीज का जो इलेक्ट्रॉन्स ने एक्वायर करी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद या बैटरी से कनेक्ट होने के बाद उसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज क्या आएगा, यही एवरेज हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और एवरेज कैसे निकालोगे, अगर हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं और उनकी वेलोसिटीज का एवरेज निकालते हैं तो क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे अगर हम तो क्या मिलेगा हमें, देखो सभी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों सेम होगा, सभी इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, सभी का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम है, सभी का मास सेम है, तो सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, हम u को और at को अलग पेयर में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आपको पता है जो एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी वो क्या थी सभी इलेक्ट्रॉन्स की, वो जीरो के बराबर थी। वो क्या थी, जीरो के बराबर। तो ये टर्म बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यहां से एक कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो टाइम है ना, इस सारे टाइम का जो एवरेज है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो हमें क्या मिलेगा, ए टाउ, हमें क्या मिलेगा, ए टाउ। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिली, हमें मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली ए इंटू टाउ। ये टाउ है कि एक्चुअली अभी इसके बारे में बात करूंगा। और एक्सेलरेशन हमें यहां से क्या मिला हुआ था, एक्सेलरेशन हमें मिला था ई एम टाउ। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई एम इंटू टाउ, ठीक, ये आ जाएगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि टाउ क्या है हमारा। देखिए क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर इतना फ्री स्पेस नहीं होता,
इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो वो कोलिजन भी करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आ गया कोई एटम आ गया तो उससे कोलाइड कर गया, या कोई आयन आ गया तो उससे कोलाइड कर गया। तो यहां पर आप जैसे मान लेते इलेक्ट्रॉन ने यू वेलोसिटी से मोशन करना शुरू किया, वो मोशन करे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ी और अचानक यहां आकर के वो किसी एटम से कोलाइड कर गया वो इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक वो जो वेलोसिटी अटेन कर पाया वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और जितना टाइम उसने मोशन किया ये रिलैक्सेशन टाइम होगा। ये क्या होगा? रिलैक्सेशन। ये एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम बात नहीं कर रहे, सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज ले रहे हैं यहां पर। तो यहां पर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में एक इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन टाइम मोशन करता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब जैसे मान लेते एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करा, इससे कोलाइड करने के बाद उसने मोशन करना शुरू किया, फिर जीरो वेलोसिटी के साथ मोशन करते 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 उसकी वेलोसिटी वीडी हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी बढ़ गई और अचानक से यहां पर आके कोलाइड कर गया। तो जितने टाइम इसने मोशन किया, जो टाइम इसने मोशन किया वही क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, वही क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर देखिए हमने प्रूफ कर दिया, हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया उस एवरेज वेलोसिटी का जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वो क्या आया? माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, इसी को पूछा हुआ था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला पार्ट क्या बोल रहा है? कंसिडर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम डायमीटर। अब हमें यहां पर क्या करना है? हमें दो वायर्स को लेना है, हमें दो वायर्स को लेना है। हमने दो वायर्स ली, इनका डायमीटर सेम रखा। ठीक है, कंसिडर टू कंडक्टिंग वायर ए एंड बी। ये वायर ए है मेरी और ये वायर मेरी बी। हमने दो वायर्स ले ली, ठीक है, ऑफ सेम डायमीटर बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ज्वाइंट इन अ सीरीज अक्रॉस अ बैटरी। हमने इनको ज्वाइन कर दिया सीरीज में, तार से जोड़ दिया और इनके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी। चलिए ठीक है, जो कह रहा है वो करते चले जाते हैं। लगा दी भाई बैटरी, ठीक है, वी बैटरी लगा दी। आगे क्या बोल रहा है? द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ बी। नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो ए में है वो 1.5 टाइम्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन बी। मतलब नंबर ऑफ ए में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है? वो 1.5 टाइम्स है बी के। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर ए टू दैट ऑफ बी। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। अब देखिए यहां से बैटरी से करंट आई निकलेगा, सपोज दैट जो करंट आई निकलेगा वही करंट इस वायर में भी फ्लो करेगा और वही करंट इस वायर में भी जाएगा। मतलब दोनों का जो करंट होगा वो सेम होगा। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन आपको याद होगा, वीना। याद होगा वीना, वीना याद है? क्या होता है? इसको मैं NeAVD से याद रखता हूं। करंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर हम फर्स्ट वायर की बात करें तो फर्स्ट वायर में जो करंट है वो I के बराबर है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Na है मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी Vd है। अब हमें पता है जो Na है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम A में है वो 1.5 टाइम्स है B का। तो हम यहां पर क्या करेंगे? हम Na की जगह 1.5 इंटू NB कर देंगे। Na को हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 टाइम्स ऑफ NB लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन बना लिया। बात करते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ने, इसको जो है VdA लिख देते हैं तो याद रहेगा। अब हम बात करते हैं वायर बी की। तो वायर बी में क्या होगा? NeAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब अगर हम इन दोनों करंट्स का रेशियो निकालते हैं, अब हम इन दोनों करंट्स का अगर हम रेशियो निकालें, I अपॉन I विल बी इक्वल्स टू 1.5 NB EA VDA अपॉन NB EA VDB। तो NB से NB कैंसिल, E से E कैंसिल, A से A कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? और I से I क्या हो गया? 1 हो गया। तो क्या हो गया, क्या मिला हमारे पास? 1 इज इक्वल्स टू
1.5, वहां से देखिए v ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन नीचे क्या बचा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर बी। हम क्या करेंगे, हम 1.5 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1/1.5 ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन बी। 1.5 पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर कटेगा 2/3। तो देखिए रेशियो आ गया, जो रेशियो निकल के आया ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का वो क्या आया, वो आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए इज टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन बी इज इक्वल्स टू 2:3। क्या रेशियो निकल के आया, 2:3। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें ऐसे करना था ये वाला पार्ट। ठीक है, आसान था, इजी था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको काफी इससे हेल्प मिली होगी। ऐसी और भी क्वेश्चंस की वीडियोस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। और सारे एमसीक्यूज को या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम उसको इसी तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू।